इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया की कार्यप्रणाली से प्रभावित अखिल भारतीय बलाई महासंघ के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े और अन्य पदाधिकारियों द्वारा डीन अरविंद घनघोरिया का पुष्पमालाएं पहनाकर उन पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया गया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को और अधिक अच्छा करने का काम डॉक्टर अरविंद घनघोरिया के द्वारा किया जा रहा है। जब से वे मेडिकल कॉलेज के डीन बने हैं तब से एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है और मरीजों को इलाज के साथ ही बेहतर माहौल देने की भी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अरविंद घनघोरिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और एमवाय अस्पताल में कई नवाचार किए जा रहे हैं जिसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। देखिए, अभी वर्तमान में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डीन अरविंद घनघोरिया साहब हैं और उनकी कार्यशैली स्वच्छ छवि वाली अच्छे हैं, क्योंकि हमारा भी कई समय जैसे आप कभी एमवाई की कभी स्थिति देखें तो उनके आने के पहले मैं ये नहीं बोलता कि पूर्व डीनों ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ कमी पेशियां जो एमवाई और अन्य जो हॉस्पिटलों में थी उन अव्यवस्थाओं को आदरणीय जो डीन साहब हैं अरविंद घनघोरिया जी, उन व्यवस्थाओं को उन्होंने दूर किया और सुचारू रूप से पूरा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया अव्यवस्थाएं एमवाई में और एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अन्य जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हैं और भी जैसे अन्य जो हॉस्पिटल उनके अंतर्गत आते हैं, लोग चाहते हैं कि वो अव्यवस्थाएं बनी रहे, व्यवस्थित हॉस्पिटल में कार्य प्रणाली इलाज और ये नहीं होते रहे। तो वो लोग थे, उन लोगों ने किया और हम तो हमेशा देखिए सत्य के साथ में रहते हैं। और अरविंद सर हमेशा जो वो किसी भी जाति समाज का हो, एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का, कोई सा भी पेशेंट यहाँ पर आता तो वो मतलब जो भी यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं या जो भी यहाँ पर प्रभारी जो भी रहते हैं एमवाई में, उनको सख्त निर्देश उन्होंने दिए कि भैया किसी के भी साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और इलाज भी अच्छे से आप करेंगे। तो जब ऐसे डीन हैं कि भैया जो हर एक दिन बंधु के साथ खड़े रहते हैं और उनके विरोध में एक धड़ खड़ा हो गया, तो भैया जब वो इतनी अच्छी कार्य प्रणाली के साथ वो काम करे तो हमारा तो फर्ज बनता ना कि हम उनके साथ खड़े रहें। देखिए, हम ऑपरेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, तो भैया हम ऐसे डीन का मनोबल तो बढ़ा सकते हैं ना। और साथ ही साथ ये है कि भैया यहाँ पर काफी सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो उनकी कार्य प्रणाली देखकर उनका सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कभी डिमोटिव होंगे डीन साहब। तो साथ ही साथ उनके जो अन्य जो डॉक्टर्स हैं जो अच्छी विचारधारा के हैं, जो जाति संप्रदाय को ना देखते हुए सभी का इलाज अच्छे से करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व तो बनता ना कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं। आज अपनी क्या किया? देखिए, हमने तो ये किया कि वो जो सामने वाला उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमने तो उनको टच भी नहीं किया और हमने तो उनको ये भी नहीं बोला कि भैया तुम सही हो कि गलत हो, क्योंकि हमको उनके सही गलत में जाना ही नहीं है ना। और हमने तो हालांकि उनके साथ वाले भी कुछ साथी बंधु, हमारे मित्र बंधु परिचित थे, उन्होंने हमसे पूछा और बोले आप कहाँ मतलब यहाँ पर बैठे, तो हमने बोला यार हम अरविंद घनघोरिया जी का स्वागत के लिए खड़े। तो बोले यार स्वागत में कैसे, हम तो उनके विरोध में आंदोलन करने। जब फिर हमने उनको चीजें समझाई तो वो फिर हमारे साथ खड़े रहे उनके स्वागत के लिए। किस तरह से स्वागत किया आज? स्वागत वैसा हम तो देखे, अब क्योंकि अपने भारत की परंपरा है कि किसी का भी स्वागत करते तो पुष्पमाला और पुष्प से स्वागत करते, तो हमने जो भी हमारे मित्र बंधु सामाजिक बंधु थे, सामाजिक संगठन के और अन्य समाज के भी थे, वो सभी बंधुओं ने हम फूलमाला लाए और फूलमाला से हमने उनका स्वागत किया। क्या ऐसा डीन पहले भी रहे किसी तरह? देखिए, डीन तो रहे, काफी सारे रहे, लेकिन इनके जैसे मतलब मेरे जीवन काल में तो मैंने नहीं देखा। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। सरकारी कर्मचारियों का पार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तुम्हारी तानाशाही जय फूल जय भीम, जय भीम जय की कर्मचारियों के सम्मान में भीम आर्मी जय मैदान, जय की कर्मचारियों के सम्मान।
इस पर डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया का कहना है कि शिकायतों के आधार पर कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। अरविंद घनघोरिया ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आने पर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारा दायित्व है कि हम सभी अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें, लेकिन जो कर्मचारी लापरवाही, अनियमितता करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने कहा कि एमवाय अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देना उनका लक्ष्य है और वे इसी दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज बड़ी संस्था है। किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया मान लो, और वो भी हमारे पास 7 अस्पताल हैं, तो 7 अस्पताल में से किसी एक को हमने ट्रांसफ़र किया जिनकी शिकायतें थी कि काम नहीं कर रहे हैं, बरसों से थंब लगा के जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इन गलतियों को। चूँकि मैं डीन हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि हर आदमी काम करे, मरीजों का हित हो, संस्था का हित हो, अस्पताल का हित हो। और शासन जब तनख्वाह दे रही है तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे डीन हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो। कोई काम नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की गई तो लोगों ने उसका विरोध किया, ये बात सामने आई। पक्षपात की बात भी कही जा रही कि सर ने पक्षपात करा। देखिए, पक्षपात मैं किसी का एक भी नाम बता दीजिए कि जो मेरा बड़ा करीबी हो, मैंने उसका कोई ऐसा कार्य किया हो जो गलत हो या जो संवैधानिक ना हो। जितने भी कार्य कर रहे हैं नियमों के हिसाब से किए जा रहे हैं, शुद्धता और समरसता के भाव से किए जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पारितोषिक दिया जा रहा है, जो काम थोड़ा सा मीडियोकर टाइप के कम कर रहे हैं, समझाइश दी जा रही है, प्रेम से कहा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद फिर अनुचित बात करते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। सर, माना जाए कार्रवाई लापरवाही करने वालों के लिए एक सख्त संदेश रहेगा। बिल्कुल। आपको याद होगा कि अखबार में खबर आई थी कि डेड बॉडी से किसी ने 100 रुपये की डिमांड की थी, अखबार ने छापा था। हमने तुरंत कार्रवाई करके उनको वहाँ से हटा के मेंटल अस्पताल स्थानांतरण किया और जांच बिठाई। और ये मंशा ये है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के साथ, मरीजों के साथ, छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे। सर, विरोध के बीच कुछ लोग समर्थन करने भी आए थे, उनका कहना कि ऐसा डीन कभी नहीं मिले। देखो, पूरी तत्परता से 25 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात अस्पताल में जा रहा हूँ, सुबह जाता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, शाम को भी कैजुअलिटी देखता हूँ, जो बहुत अहम बिंदु है। कैजुअलिटी में खुद जाके मैं अपने डॉक्टर्स को हौसला अफजाई करता हूँ, समझाता हूँ कमियाँ कहाँ हैं, खुद समझता हूँ। और सुपरिटेंडेंट, हम, बाकी कंसल्टेंट सब लेवल पे चाहते हैं कि ये अच्छा अस्पताल बने। इंदौर में एमवाय सबसे बड़ा अस्पताल है, शान हो इसकी, एक विश्वास हो कि लोग आएँ और अपना इलाज कराएँ। तो हम लोगों का कार्य यही है कि जनता के बीच में एक अच्छी भावना को लेकर, एक विश्वास को लेकर हम जाएं और उनका कुछ भला हो सके। उनके मन में ये ना आए कि एमवाय हम इसलिए इलाज कराने आए कि हमारे पास कम पैसे हैं या व्यवस्थाएँ नहीं, ऐसा नहीं। आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है, मशीनें हमारे पास प्रदेश की सबसे अच्छी मशीनें हैं और इतनी महंगी अच्छी मशीनें, इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, सबसे अच्छा अस्पताल है। तो हम ये परिभाषित करना चाहते हैं कि यह सबसे अच्छा अस्पताल है, सबसे अच्छी फैकल्टीज, सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पतालों में। तो इलाज में लोग आएँ और अपने विश्वास के साथ में अपना काम करें। सर, कुछ नवाचार किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को अच्छे से इलाज मिल सके, कोई नई चीज़? नवाचार बहुत सारे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ऑपरेशन, जैसे मैं ऑपरेशन करता हूँ या दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तो पेशेंट से आप 5 दिन बाद पूछेंगे, क्यों साहब कैसा लगा अस्पताल में, ऑपरेशन अच्छा हो गया, सब हो गया? बोले साहब सब तो अच्छा है, लेकिन 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, समय ज़्यादा लग गया मुझे। हम कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर हम 5 दिन उसको एंगेज करेंगे, प्राइवेट में वो काम 3 दिन में होता है या 5-6 दिन में होता है। इस वेटिंग को हम कम कर रहे हैं, पेशेंट को हम प्राइवेट से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पेशेंट आए, उसका काम 2 घंटे में हो जाए। जैसा मैं अपने परिवार वालों के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ, अपने लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे तुरंत ही मेरा काम हो जाए, मुझे इंजेक्शन लग जाए, दवाई लग, डॉक्टर मिल जाए, अच्छे से बात करें, ख़राब तरीके से बात ना करें, बदतमीज़ी ना करें। ये हम जूनियर डॉक्टर्स को भी समझाइश दी जा रही है। प्रेम करने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है और एक दिन अच्छा स्वरूप में आएगा। मेहनत कर रहे हैं, 2-3 महीने में स्थिति और अच्छी साफ नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।